दौलत दुनिया की हो या ईमान की, जितनी बढ़ती जाएगी उतनी नींद कम होती जाएगी। तन्हाइयों में अल्लाह ताला की मुखालफत करने से डरो, क्योंकि जो गवाह है वही हाकिम है। क़यामत की निशानी में एक निशानी ये भी है कि झूठे लोगों की इज्जत होगी और सच्चे लोग जलील होते रहेंगे। तुम्हारे दर्द से तुम्हारा रब वाकिफ़ है, वो चाहता है तुम सब्र करो ताकि और मजबूत हो जाओ। बेफिक्र हो जाओ, अल्लाह मुखलिस दिलों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, परेशान मत हुआ करो, ठोकर हमेशा उन्हें ही लगती है जिन्हें अल्लाह थामना चाहता है। मुश्किलात से न घबराओ, क्योंकि मुश्किलात ही दरअसल इंसान को इंसान बनाती है। सब्र इंसान की बुनियाद है, नरमी कामयाबी की कुंजी है, सच्चाई हक की ज़ुबान है, सखावत इंसान की जीनत है और मौत एक बेखबर साथी है। अरबी कहावत है कि इंदा मा तमूतुल उम्महात तस्दउल इब्रा अल्लती कानत तुखीतुल जिराह। माएँ जब वफ़ात पा जाएं तो ज़ख़म सीने वाली सुइयाँ जंग आलूद हो जाती हैं। कसरत मत मांगिए, बरकत मांगिए। कसरत आजमाइश है, जबकि बरकत एक नेमत है। कसरत नसीब है और बरकत खुश नसीबी। कसरत आपका अंदाज़ा है कि इस कदर होता है कि आपकी ज़रूरियात पूरी हों, और बरकत अल्लाह ताला की गारंटी है कि जो मिले उसमें ज़रूरियात लाज़िमन पूरी हों। कसरत वाले हिसाब में फंस गए और बरकत वाले पार लग गए। मुश्किल बहुत छोटी है, मेरा रब बहुत बड़ा है। अम्मी कहती हैं, बेटा मुसल्लों पे बैठ के नहीं रोते, अगर आह सुन ली जाए तो दिल दुखाने वाले बर्बाद हो जाया करते हैं। मैंने कुछ गरीब लोग ऐसे भी देखे हैं जिनके पास पैसों के सिवा कुछ नहीं। ज़िंदगी की सबसे बड़ी फतह नफ्स पर फतह पाना है। अगर नफ्स ने दिल पर फतह पाई तो समझो कि वो दिल मुर्दा है। मिसाल देना आसान है, मिसाल बनना दुश्वार है। अक्लमंद वो नहीं जिसे सिर्फ अच्छाई और बुराई की पहचान हो, बल्कि असल अक्लमंद वो है जो अच्छाई की पैरवी करे और बुराई से इज्तनाब करे। पत्थरों के जुड़ने से घर बनते हैं और दिलों के जुड़ने से घर आबाद होते हैं। गुरूर एक बीमारी है जो किसी भी कमज़र्फ़ को लग सकती है। अपने गमों और परेशानियों को सीने में दफन कर दो, अगर इन्हें चेहरे पर सजाओगे तो कमज़ोर हो जाओगे। माफ़ करने के बाद माफ़ कर देने वाली बातें भूल जाना ही माफ़ी है। बेहतरीन आँख वो है जिससे इंसान अपने अंदर झांक सके। दिल के रिश्ते भी अजीब होते हैं, वही सबसे ज़्यादा रोते हैं जो रिश्ते ईमानदारी से निभाना जानते हैं। अगर ज़िंदगी आरज़ी है तो मुश्किलात भी मुस्तकिल नहीं, बस तुम अपने रब की शुक्रगुजार रहो। बाशऊर इंसान वो है जो अपने आज को गुजरे हुए कल से बेहतर बनाए। अल्लाह की चाहत पर सर को झुका दो और इंतज़ार करो उस घड़ी का जब वो तुम्हारी चाहत पर भी कौन कहेगा। वक्त आने पर लोग साथ कम और मशवरे ज़्यादा देते हैं। ताल्लुक़ बरकरार रखना हो तो अच्छाई बयान करते रहो, और ताल्लुक़ ख़त्म करना हो तो सच्चाई बयान कर दो। ऐ हमारे रब, जिस तरह तूने सूरज को उसके मदार में चलाया ताकि उस ज़मीन पर हर रोज़ नई रोशनी फैलाए, वैसे ही हमारे लिए भी हमारी ज़िंदगी का मामला आसान कर दे और हमारी अंदरूनी रोशनी को ऐसा बना दे जो कभी ग़ुरूब न हो। आमीन। सजदों में गिरने से पहले उन लोगों को गले लगाएं जो आपकी वजह से अज़ियत में हैं, क्योंकि हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा सख्त है। अल्लाह पाक आपके दिल को अपने नूरे हिदायत से भर दे
روح کو اپنے قرب کی ٹھنڈک عطا فرمائے، خاموش دعاؤں کو قبولیت دے، نیتوں میں اخلاص، اعمال میں خشوع اور زندگی کے ہر لمحے میں اپنی یاد کی مٹھاس نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ زندگی میں اگر آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا ہے تو اس کی احسان مند رہیں، کیونکہ جس باغ کا مالی نہیں ہوتا وہ بڑی جلدی اجڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس کا دوسروں کے سامنے ذکر نہیں کرتے۔ کچھ دل بیمار ہوتے ہیں اور کچھ آنکھوں میں حسد کا زہر بھرا ہوتا ہے۔ لوگ کبھی پوری کہانی نہیں سناتے بلکہ کہانی کا وہ حصہ سناتے ہیں جس میں وہ صحیح اور باقی سب غلط نظر آ رہے ہوں۔ اللہ تمہیں ایسے نابینا سے محفوظ رکھے جو دنیا دیکھ سکتا ہو مگر تمہاری آنکھوں کی بجھتی شمع اسے دکھائی نہ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد اپنے گھر والوں کا محافظ ہے، اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر محافظ ہے، اس سے ان کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ اگر کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق نہ ملے تو وہ اس بات پر غور کرے کہ ایسا کون سا گناہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ ذکر ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر عرش کی رب تک رسائی پہنچا دیتی ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ جو مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اسے یاد کرتا ہوں۔